सान्या ने गीतिका को अपनी गुजरी डेट्स के बारे में बताना शुरू किया। वो क्यों परेशान थी गीतिका को भी जानना था। सान्या ने कहा, अच्छा सुन, मैं जब नवीन से मिली तो मैं उससे मिलने के पहले ही खुश थी। टेक्स्ट पे वो बहुत फन था, मेरे सामने बैठा, अच्छा भी दिख रहा था। पर जो टेक्स्ट पे उसकी बातें अच्छी लग रही थी, वही बातें जब उसने सामने से की तो बड़ा लेम सा साउंड किया। बहुत लेम बातें कर रहा था वो। उसका मुंह खोलते ही मेरा मूड खराब हो जाता था। मैंने ट्राई किया कि थोड़ा मैं कनेक्टेड फील करूं, पर हुआ ही नहीं। टेक्स्ट पे वो जैसा लग रहा था उससे बिल्कुल अपोजिट लगा सामने। यार गीतिका, मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई पसंद क्यों नहीं आता? अच्छा ये बात बाद में करेंगे, पहले ये बता, दूसरे वाले के साथ भी यही प्रॉब्लम थी क्या? गीतिका ने पूछा। श्लोक तो बढ़िया था, बट ओफो, ये बट तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा ना। चल बता, इसने क्या किया? ये वैसे ठीक था पर थोड़ा अजीब सा लगा। हर बात पे टच करके बात कर रहा था, बात बात पे हाथ पकड़ लेता था, एक बार गाल खींचने लग गया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं लगा। मैंने तो ज्यादा कुछ खाया भी नहीं, जल्दी जल्दी बस आ गई। वैसे ऐसे टच करना नॉर्मल होता है ना? तो मुझे क्यों नहीं लगा? अब तो डर लग रहा है यार कि मेरी लव लाइफ ऐसी रहेगी क्या? मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा। अब तो मुझे भी क्रेविंग होने लगी है उस फीलिंग की जो तुझे अखिल के साथ रहकर होती होगी। मैं कब झूमूंगी तेरी तरह? प्यार कब ढूंढेगा मुझे? मतलब जैसे मैं उसके साथ रहूं और मुझे सिर्फ वही दिखे और बैकग्राउंड ब्लर हो जाए। वो छुए तो अंदर एक करंट सा दौड़ने लगे और एकदम सिक्योर सा फील हो उसके साथ। बस इतना ही तो चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ मांग लिया क्या? मैं 2 दिन में 3 डेट करके आ चुकी हूं और मुझे अच्छा ही नहीं लगा। सान्या चल, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है और तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है? शायद टाइमिंग गलत है। जब सही टाइम होगा तो अपने आप तुझे वो सब फील होने लगेगा जो भी तूने लिस्ट गिनवाई है, और तू अपने आप झूमेगी। सबके लिए कोई ना कोई होता है। देख कितना अजीब है ना, वक्त कैसे बदल जाता है। पहले तू मुझे मोटिवेट करती थी, अब मैं तुझे कर रही हूं। और जिस दिन तुझे कोई पसंद आ गया ना, उस दिन मैं तेरी हेल्प करूंगी उस बंदे को पकड़ के लाने में। वैसे पसंद तो है मुझे एक, बहुत टाइम से, पर वन साइडेड ही है मेरा। हैं? सच्ची? कौन? नाम बता उसका। तुझे प्रॉमिस किया है मैंने, और मैं कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ती। और तू तो फेवरेट है यार मेरी, तेरे लिए तो कुछ भी कर दूंगी। बता कहाँ रहता है? ट्राई तो कर सकते हैं ना। अब तुझे कोई पसंद आया है तो तेरी बेस्ट फ्रेंड का फर्ज बनता है तेरे लिए करना। छोड़ यार गीतिका, इम्पॉसिबल है। अरे नथिंग इज इम्पॉसिबल यार, तू बता तो सही, या फिर तेरी डायरी पढ़ूं? और डायरी तो कभी भी नहीं पढ़ेगी, ठीक है? वैसे ऐसा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन एक मैनर्स होते हैं गीतिका। डायरी को हाथ नहीं लगाएगी तो कभी, प्लीज। हाँ सान्या है, नो, पर्सनल चीज होती है, मजाक कर रही थी, ट्रस्ट मी। मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं कभी भी। और वैसे भी तू मुझसे कहाँ ही कुछ छुपाती है, तो तेरी डायरी जितना तो मुझे पता ही है। पर यह बात नहीं पता कि तू किसके प्यार में पड़ी हुई है, वो भी एक तरफा। ये बात भी पता है तुझे? सच्ची नहीं पता? रुक जा, तुझे फोटो ही दिखाती हूं उसकी। सान्या ने फोन निकाला, इंस्टाग्राम खोला और गीतिका को एक फोटो दिखाई और हंसने लगी। गीतिका ने वो फोटो देखी, विकी कौशल की फोटो थी वो। सान्या ने हंसते हुए कहा, मिलवा दे यार इससे, तूने प्रॉमिस किया था। मुझे नहीं पता था कि तू सीरियस बातें करते करते एकदम ही मजाक भी करने लगेगी। मुझे लगा सच में कोई है। सच वाला कोई होगा, उसके लिए पक्का प्रॉमिस। भूख लगी है तुझे? कुछ खाया नहीं ना तूने वहां? ऑर्डर कराएं कुछ? हाँ करवा दे कुछ ऑर्डर, मैं फ्रेश होकर आती हूं। फिर गीतिका और सान्या ने साथ बैठकर खाया। अब कल ऑफिस है तो दोनों जल्दी ही सोने चले गए। पर कोशिश तो सब करते हैं कि जल्दी सोएं और जल्दी जगें। नींद पूरी करने का किसको शौक नहीं है, पर ऐसा होता कहाँ है। सोने से पहले जो एक आखिरी बार फोन चेक करते हैं ना, वहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। फिर नींद तुम्हें बुलाती रह जाएगी और तुम फोन में ही फंसे रह जाओगे, जैसा अभी गीतिका के साथ हुआ। उसने फोन चेक किया तो अखिल का मैसेज आ रखा था, क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया, फिर रात शुरू, बात शुरू। सान्या फिलहाल अपनी डायरी लिख रही थी
और आज के दिन के बारे में लिखने के लिए उसे ज्यादा वक्त लगना भी लाजमी था। हुआ ही आज इतना सब कुछ है उसके साथ। फिर नेक्स्ट डे से काम चालू, 2 दिन छुट्टी के खत्म। अब टाइम था अपना रूटीन फॉलो करने का। सुबह काम पे जाते, शाम को वापस आते, और मंडे टू फ्राइडे 5 दिन यही हुआ। गीतिका और अखिल को मिलने का टाइम भी नहीं मिला, बस ऑनलाइन ही मिले वो दोनों इन 5 दिनों में। सान्या भी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इन दिनों कुछ ज्यादा ही काम करवा लिया यार। वो जब फ्राइडे को शाम में घर आई, उसने गीतिका से कहा, यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है, ड्रिंक करेगी? गीतिका ने बोला, नहीं, मन नहीं है। मैं पक गई हूं यार इस वीक, कुछ एंजॉयमेंट चाहिए मुझे। अखिल पार्टी के लिए कह रहा था ना लास्ट टाइम, उससे पूछना आज चलेगा। सान्या ने गीतिका से कहा। सैटरडे का बोला था उसने, वैसे पूछ लेती हूं। और एक सेकेंड, तू ही पूछ ले, मैं क्यों पूछूं? तेरी भी तो बात होती है। हाँ ठीक है, पूछ लेती हूं। सान्या ने पूछा, और अखिल तो पार्टीज के लिए मना कर ही नहीं सकता, उसने हाँ बोल दिया। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। गीतिका, आज तो चल रही हो ना? कोई नाटक नहीं चाहिए? अखिल ने पूछा। नहीं अखिल, मैंने कहा था ना तुम्हारा और सान्या का बनवा दूंगी मैं प्लान। देखो मैंने करवा दिया। अब फोर्स मत करना, मुझे सच्ची नहीं पसंद है। ठीक है, मत आओ तुम। विल मिस यू। कम ऑन सान्या, लेट्स गो, लेट्स फ्राइडे। हाँ जल्दी चलो, थकान मिटानी है मुझे सारी। अखिल और सान्या कैब में बैठे। धीमी धीमी सी स्पीड पे गाड़ी चल रही थी और गाड़ी में पुराने गाने। 15 मिनट की राइड के बाद वो दोनों पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। शोर बाहर तक आ रहा था, क्राउड अमेजिंग था। वो दोनों अंदर गए, पहले बैठे, ड्रिंक्स ऑर्डर कराई और पीना शुरू। पहाड़ी शुरू। गीतिका अपने रूम में थी, अपनी मम्मी से बात कर रही थी और आज पहली बार उसने मम्मी को अखिल के बारे में बताया। उसकी मम्मी पहले थोड़ी सरप्राइज हुई और उससे कहा, लड़का सही है ना? मतलब भरोसे लायक तो है ना? हाँ मम्मी, बहुत अच्छा है अखिल, आप मिलोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे बहुत मन है मुझे उसे आपसे मिलवाने का। कब आओगे यहाँ? और पापा की तबीयत कैसी है? आऊंगी बेटा, बस वही तेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। अभी वैसे 2 दिन से नॉर्मल है, पर कभी अचानक से खराब हो जाती है तो डॉक्टर ने भी रेस्ट के लिए ही कहा है। आज गीतिका को अच्छे से बहुत दिनों बाद टाइम मिला था बात करने का, तो वो ये मौका तो नहीं छोड़ सकती थी। तो जितनी बातें बची हुई थी वो सारी बातें कर रही थी मम्मी से। वहां अखिल और सान्या डांस करने उतरे। अखिल बहुत पी चुका था, उसे होश भी नहीं था वो क्या कर रहा है, पर सान्या ने उतनी नहीं पी थी और वो मस्त मगन होकर नाच रही थी। 5 दिन की सजा के बाद ये कुछ देर का मजा अगले वीक को झेलने की ताकत देगा। सान्या अपने में ही थी। पीछे से कोई लड़का आया और उसके साथ डांस करने लगा। सान्या के कमर पे उसने हाथ रख दिया। उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। अखिल ने सान्या की तरफ देखा और वो उसके पास गया। सान्या तब तक उस लड़के का हाथ अपने कमर से हटा चुकी थी। वो पीछे मुड़ी। उसे वो कुछ कहती ही कि अखिल ने बोला, कोई प्रॉब्लम है? उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं भाई। तो चल साइड में डांस करना। और वो लड़का साइड हो गया। सान्या ने अखिल की तरफ देखकर स्माइल किया और उसे थैंक यू कहा। और अखिल ने सान्या से बोला, अब मैं तुम्हारे साथ ही हूं, कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगे। सान्या को बहुत अच्छा लग रहा था। वो अखिल की तरफ देख रही थी और देखते देखते उसको सिर्फ अखिल का चेहरा दिखने लगा। पीछे जो लोग थे वो ब्लर हो गए और धीरे धीरे सान्या की स्माइल बड़ी होती गई। फिर जब गीतिका का कॉल आया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अब उन्हें निकलना चाहिए। बाहर निकले, कोई कैब बुक नहीं हुई। ऑटो वाले खड़े थे बाहर और अखिल अब ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता था। इतनी भी नहीं पीनी चाहिए, है ना? सान्या को होश था। उसी ने ऑटो वाले भैया से बात की और वो दोनों निकल गए घर के लिए। अखिल भी आज गीतिका और सान्या के साथ ही रुकने वाला था। वैसे भी इतने नशे में अपने घर जाएगा भी कैसे? अखिल ने सान्या से कहा, मजा आया ना सान्या? तुम्हारी पूरी आंख भी नहीं खुल रही है, सान्या ने बोला। हवा से सान्या के बाल पूरे उसके चेहरे पे आ रहे थे। अखिल ने उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया। अब सान्या ने जब अखिल की तरफ देखा तो उसने रियलाइज किया कि वो दोनों काफी पास बैठे थे। सान्या की सांसें थोड़ी तेज चलने लगी और धड़कनें तो तब बढ़ गई जब अखिल उसके और पास आया। सान्या का दिमाग बंद, वो कुछ सोच नहीं पा रही थी।
उसे फिर अखिल के अलावा सब ब्लड दिखने लगा। फिर वो भी अखिल के पास आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अखिल की वैसे भी बंद ही थी। एंड देन दे किस्ड। दे स्टॉप्ड एंड देन दे किस्ड अगेन। अखिल के होठों ने जब सान्या के होठों को छुआ तो सान्या को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंदर से एक झटका, मानो करंट सा दौड़ गया हो बॉडी में। अखिल और सान्या के बीच का ये मोमेंट गीतिका पे क्या असर करने वाला है, अब आगे कहानी में और क्या क्या होने वाला है, अब तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते यार। पर अगले एपिसोड्स मिस भी नहीं कर सकते। अब जो आगे होगा वो क्या ही होगा, इसका जवाब नहीं। तो कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा।